ना रुकना है ना थकना है, बस हमें तो चलते जाना है। ना रुकना है ना थकना है, बस हमें तो चलते जाना है। एक ही है लक्ष्य हमारा, हमें तो अपनी मंजिल को पाना है। हमें तो अपनी मंजिल को पाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने वैदिक संस्कृति की थी। आज वैदिक संस्कृति की लास्ट क्लास होगी ये, और इस क्लास में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े टफ हैं, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। उम्मीद है कि अगर आप 3-4 बार मुझे सुनेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम करते हैं वेदांग। जो वेदांग है उनकी संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। उसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, शिक वनी शज। श से शिक्षा, क से कल्प, व से व्याकरण और नी से निरुक्त, श से छंद कर सकते हैं और जय से ज्योतिष। तो ये हो गया शिक वनी शज, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा किससे रिलेट करती है? शिक्षा है जो सही उच्चारण का प्रतिपादन करती है। कल्प यज्ञों व कर्म कांडों से संबंधित है। कल्प यज्ञों और कर्म कांडों से संबंधित है। इसी तरह व्याकरण भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान हमें देता है। ये हम सभी को पता है कि भाषा के शुद्ध लिखने बोलने का जो ज्ञान होता है हमें व्याकरण से मिलता है। तो व्याकरण भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान देता है। इसी तरह से ज्योतिष है, जो ज्योतिष है वो ज्योतिष विज्ञान का विधान करता है। छंद छंदों का ज्ञान देते हैं। तो ये हो गए 6 वेदांग। कई बार इनकी संख्या पूछी जाती है, कई बार इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि जो ज्योतिष है वो किससे रिलेटेड है या छंद किससे रिलेटेड है। आगे पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है और जो मत्स्य पुराण है वो सबसे बड़ा पुराण है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है और पुराना भी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है। इसमें यज्ञ की तुलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें जो यज्ञ है उसकी तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। किससे की गई है? टूटी हुई नाव से यज्ञ की तुलना की गई है। याग वल्यक और गार्गी के संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आरण्यक है ना, कुछ 12 है आरण्यक, उसमें से 5 मुख्य हैं। बृहदारण्यक में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख किया गया हुआ है। यम और नचिकेता वार्ता का उल्लेख कठोपनिषद में है। यम और नचिकेता वार्ता का उल्लेख कठोपनिषद में है। जो महाभारत है हमारा, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि महाभारत को और क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जय संहिता। महाकाव्य 2 ही हैं, जो महाभारत और रामायण, उनको महाकाव्य माना गया है। जो महाभारत थी वो महर्षि व्यास जी ने लिखी थी और जो रामायण थी वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मुख्य दर्शन की और उनके प्रवर्तक की, तो चार्वाक दर्शन है जो, वो चार्वाक के द्वारा उनके प्रवर्तक चार्वाक हैं। जो योग है वो पतंजलि हैं उनके प्रवर्तक। जो सांख्य है उनके प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी जी हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। वैशेषिक कणा के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद या उलूक है। ये जो कणाद या उलूक है इनको भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता के कुछ प्रमुख देवता थे, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना होगा। इंद्रदेव सबसे पहले आते हैं। इंद्रदेव जो सबसे पुराने देवता माने जाते हैं वो इंद्र जी को माना जाता है। और ऋग्वेद में इसको
पुरंदर कहा गया। इसको आपको खास करके याद रखना है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर कहकर पुकारा गया है और इनको युद्धों का देवता माना जाता है। क्या माना जाता है? युद्धों का देवता। आगे है जी अग्नि। देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं अग्नि देवता। जिस प्रकार से आपको पता ही है कि जब हम किसी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यज्ञ किए जाते हैं, उसमें अग्नि जलाई जाती है, सब कुछ वो, तो अग्नि देवता को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं वरुण देवता। वरुण देवता जी को त्रिकालदर्शी, ऋत का स्वामी तथा आकाश, सूर्य और पृथ्वी का निर्माणकर्ता माना जाता है। वरुण को त्रिकालदर्शी, ऋत का देवता, ऋत का स्वामी, आकाश, सूर्य और पृथ्वी का निर्माणकर्ता माना जाता है। घौ देवता है, इनको आकाश का देवता कहा जाता है और इनको सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। इनको सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम देवता, सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। किसका माना जाता है? वनस्पति का। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता है। भाई ऐसा मान लीजिए कि जो सुबह सुबह उठेगा तो उसका प्रगति भी होगी, उत्थान भी होगा, तो उषा को प्रगति और उत्थान का देवता माना जाता है। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला कहा जाता है। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला कहा जाता है। पूषण देवता को पशुओं का देवता माना जाता है। जो पूषण देवता है उन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो चरावाहों का या पशुओं का देवता ऋग्वेद में कहा गया है पूषण को, और उत्तर वैदिक काल में पूषण को ही शूद्रों का देवता कहा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। विष्णु को सृष्टि का देवता माना जाता है। विष्णु को सृष्टि का देवता माना जाता है। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। सूर्य को जीवन का देवता माना जाता है। सूर्य को जीवन का देवता माना जाता है। पर्जन्य को वर्षा का देवता माना जाता है। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। आर्ष को विवाह का देवता माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्ष को विवाह का देवता माना जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। त्वक्षा को धातु का देवता माना जाता है। त्वक्षा को धातु का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में गाय का जिक्र 176 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 176 बार जो गाय का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। अगर हम ऋग्वेद में नदियों की बात करें तो गंगा का 1 बार जिक्र हुआ है, जमुना का 3 बार जिक्र हुआ है, और सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है, और सबसे प्रमुख नदी सिंधु को माना गया है। इन बातों को आप याद रखिएगा। वहतु शादी के समय लड़की को जो दिया जाने वाला उपहार होता है उसको बहुतु कहते थे। क्या कहते थे? जब लड़की को शादी के समय उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था तो उसको बहुतु बोला जाता था। मुजवंत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को मुजवंत कहा जाता था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को मुजवंत कहा जाता था। और जो वैदिक संस्कृति उसमें वस्त्रों के कुछ नाम थे, वो भी हम कर लेते हैं। जो कमर के ऊपरी वस्त्र पहने जाते थे उनको क्या कहते थे? बास कहते थे। उनको क्या कहते थे? बास कहते थे। जो कमर के ऊपरी वस्त्र थे उनको बास कहते थे। जो कमर के नीचे वाले वस्त्र थे उनको आदिवास कहते थे। सिर पर पहनने वाले जो पगड़ी टाइप कुछ होता था उसको ऊष्णीय कहते थे। क्या कहते थे? ऊष्णीय। आंतरिक वस्त्रों को निवी कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक वस्त्रों को क्या कहा जाता था? निवी कहा जाता था। इन बातों को आपको याद रखना है। दुर्गों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था? पुरप। क्या कहलाता था? पुरप। दुर्ग पुरप। दुर्गों की रक्षा करने वाला पुरप कहलाता था। माप तोल की इकाइयाँ क्या थी? एक तो रतिका और एक गुंजा। जो माप तोल करने वाली इकाइयाँ थी उनको रतिका और गुंजा कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला वेकनाट या सूदखोर कहलाता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट है कि जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला क्या कहलाता था? वेकनाट या सूदखोर कहलाता था। ठीक है। सूत, रथवाहक को क्या कहते थे? सूत। रथवाहक को क्या कहते थे? सूत कहा जाता था। कर इकट्ठा करने वाला क्या कहलाता था? भागदूत। क्या कहलाता था? भागदूत। पुलिस को क्या कहते थे? जीवग्रीवा। क्या कहते थे? जीवग्रीवा। ऐसे मान लीजिए कि पुलिस जो मुजरिम होते हैं उनकी जीव निकाल देती है, बस इसी बात को आप रेड करके याद कर सकते हैं कि पुलिस को जीवग्रीवा कहा जाता था। बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण कहते थे। जो नाटकों का मंचन होता है उसको क्या कहते थे? शैलूष कहते थे। क्या कहते थे? शैलूष। जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। हल को लांगल या सिरा कहते थे। हल को क्या? लांगल या सिरा कहते थे। सीता, हल की जो नालियाँ होती हैं, जैसे हम हल फसल बीजने के लिए जो हल लगाते हैं वो लाइनें सी बन जाती हैं, उनको क्या कहा जाता था? हल की नालियों को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। बैल को वृक कहते थे। बैल को वृक कहते थे। गोबर की खाद को क्रीश कहते थे। क्या कहते थे? करीश। बादल को पर्जन्य कहते थे। क्या कहते थे? पर्जन्य। मरुस्थल को धंत कहते थे। मरुस्थल को धंत कहते थे। जो इकाइयाँ थी वैदिक काल में, कुल जैसे परिवार होता है, सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। कुल के जो कुल का मुखिया होता था कुल्प कहा जाता था। ग्रामीण को, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, विश्व के मुखिया को विश्वपति और जन के मुखिया को जनपति कहा जाता था। तो बच्चों ठीक है, ये थी आज की क्लास और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो। फीडबैक में आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अच्छी वीडियो इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आती रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।